एक समय मैं भी बहुत स्किनी किड हुआ करता था और उस समय मेरा जो प्रेज़ेंस है, वो एक तो बहुत वीक किड की तरह ले लिया जाता था। मैं बहुत ज़्यादा बुली होता था। मैं किसी भी फाइट में इन्वॉल्व हो जाता था, मैं वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था। ऐसे सिचुएशंस भी बन चुके थे, जहाँ पे अब अगर कोई फाइट इनिशिएट कर रहा है, तो मैं फ्रीज़ रिस्पॉन्स में जाने चालू कर दिया। फाइट और फ्लाइट भी नहीं, फ्रीज़। जहाँ पे या तो मैं उससे बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ से फाइट बैक करने का भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बुली हो रहा हूँ तो मैं वहाँ फ्रीज हो जा रहा हूँ, हर चीज़ नम होके झेलने का चालू कर दिया। एंड वो एक वीक प्रेजेंस जो है, उससे मैं डेंजरसली काम बना एकदम स्लोली, जो कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर चेंज किया, अपना माइंडसेट चेंज किया, अपना बॉडी चेंज किया। उन चीज़ों की वजह से मेरा जो एक डेंजरस प्रेजेंस बना, जहाँ पे अब मैं किसी भी रूम में एंटर करता हूँ तो एक कामनेस मेरे अंदर रहता है, एक कंपोजर मेरे अंदर रहता है। कोई भी आके मेरे से फालतू बात नहीं करता, कोई भी आके मेरे को फालतू में छेड़ता नहीं है। एंड अगर मैं चाहूँ तो कोई अगर आके मेरे को छेड़ रहा है, तो मैं उसको वापस उसका प्लेस दिखा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो तुमको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा अपना, कि तुम एक ईज़ी टारगेट हो या फिर तुम बहुत वीक हो। तुमको ऐसा समझना पड़ेगा और एक लेवल ऑफ एरोगेंस या ईगो बोलो अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक मैन जो होता है वो बिना ईगो के बहुत वीक लगता है। ये चीज़ तुमको पता ही होगा। तो एक एरोगेंस लेवल होना चाहिए तुम्हारे अंदर, एक ईगो होना चाहिए जिसमें तुमको लगे कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम दूसरों से बेटर हो। अगर तुम बेटर भी नहीं हो तो भी तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, मैं ये यहाँ का चैड हूँ, यहीं का अल्फा मैं मेल मैं हूँ। इस वजह से थोड़ा-सा तुम्हारा जो प्रेज़ेंस है, तुम जिस प्रकार से अपने आप को कैरी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। अगर तुम बहुत क्लोज़्ड बॉडी लैंग्वेज रखते हो अपना, तो बॉडी लैंग्वेज को ओपन करने का चालू करो। अगर तुम बात कर रहे हो, तो बहुत तेज़-तेज़ बोलने की जगह थोड़ा-सा स्लो बोलने का चालू करो। आवाज़ को अपना डीप करने का चालू करो। डीप जो आवाज़ है, ये किसी का बाय बर्थ बहुत लोगों का होता है, लेकिन तुमको अपना बाय बाय बर्थ अगर नहीं मिला ये चीज़, तो तुमको खुद को इसको स्लोली बनाना पड़ेगा। ये चीज़ तुमको समझने का ज़रूरत है। सेकंड चीज़, अपना फिज़ीक पे काम करने का चालू करो भाई। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर तुम खुद को सेल्फ लव नहीं दिखाते, तो दूसरा कोई तुमको क्यों रिस्पेक्ट करेगा, ये चीज़ सोचो। अगर तुम जिम में जाके मेहनत नहीं कर रहे हो, कोई स्पोर्ट नहीं खेल रहे हो, कोई एथलेटिक चीज़ें नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो अगर अपने हेल्थ के लिए, जस्ट तुम बेड में पड़े रहते हो, दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो तुमको भी लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे ना। अगर तुम खुद को ही सेल्फ लव नहीं दिखाओगे, सबसे पहले अपने आप को ऐसा फील नहीं कराओगे कि हाँ भाई, मैं रिस्पेक्टेबल हूँ, मैं लवेबल हूँ, तो कोई तुमको क्यों रिस्पेक्ट करेगा। ये चीज़ तुमको सोचने का, समझने का ज़रूरत है। एंड इसलिए सबसे पहले तुमको खुद के अंदर एक सेल्फ लव को भावना लाना पड़ेगा। स्किन केयर चालू करो, कुछ भी करो जिससे तुम्हारा स्किन अच्छा हो रहा है, हेल्थ अच्छा हो रहा है, माइंड अच्छा हो रहा है। बुक्स वगैरह पढ़ने का चालू करो, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम खुद को, अपने आप को सेल्फ लव दिखा सको, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने का चालू करो। जर्नल करने का चालू करो। तुम अपने थॉट्स को अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाओगे। रियल वर्ल्ड में जब वो चीज़ें दिखती है, तब तुमको समझ में आता है कि कौन से तुमको डाउन फेजेस चल रहे हैं तुम्हारे लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों को सॉर्ट करना है तुमको। अपना जो बार-बार रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसको थोड़ा-सा कम करो, अपने बैड हैबिट्स को कम करो। एंड ये सारी चीज़ों की वजह से जो तुम अपने आप को सेल्फ लव दिखाओगे, उसकी वजह से लोग भी तुमको प्यार करने का चालू करेंगे, रिस्पेक्ट करने का चालू करेंगे। ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये मैं कोई फेक चीज़ें हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। फिज़िक हो गया, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज हो गया, अब तुम्हारा माइंडसेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तुमको हमेशा माइंडसेट में ये रखना है कि मैं वीक नहीं हूँ। अगर कोई आके मेरे को छेड़ रहा है भाई, तो मैं उसको अपना प्लेस दिखा सकूँ। अगर तुम थोड़ा-सा बॉडी लैंग्वेज वर्क के लिए थोड़ा-सा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करोगे, अभी मैं उतना ज़्यादा इस चीज़ों में डीप नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको इन डेप्थ नहीं बता सकता। लेकिन बेसिक पंचेस, बेसिक किक्स, ये सब चीज़ों का प्रैक्टिस अगर तुम शैडो बॉक्स करने का चालू करोगे, जस्ट हवा में, जस्ट तुम एक पंच लैंड कर पा रहे हो, तुमको आदत हो रहा है, अगर तुम्हारे पास जिम में पंचिंग बैग है या फिर कहीं भी पंचिंग बैग मिल रहा है, उसमें तुम चीज़ें लैंड कर पा रहे हो, हिट्स लैंड कर पा रहे हो, तुम्हारा बॉडी जो है वहाँ पे ओपन होगा और तुमको समझ में आएगा कि तुमको फ्रीज नहीं होना है। वहाँ पे एक एस्केप या फिर फाइट का जो सिचुएशन रहता है, एस्केप तो बहुत हद तक बेहतर रहता है। तुम अपने ईगो को थोड़ा-सा साइड में रख के अगर सिचुएशन से निकल जाते हो जहाँ पे 2-3 लौंडे तुम्हारे साथ लड़ने वाले हैं, अगर 1v1 फाइट हो रहा है, तब समझ में आता है कि तुम एंगेज कर जाओ। लेकिन अगर वो सामने से ज़बरदस्ती एंगेज कर रहा है, तब तुमको एंगेज करना है। वहाँ पे अपने जो एक सेफ डिस्टेंस रहता है वो बना के रखना है। थोड़ा-सा अपने आप में जो ये चीज़ें हैं वो डाउनवर्ड ही लीड करती है, ये चीज़ तुमको पता ही होगा। तो डाउनवर्ड अगर तुमको नहीं जाना है, थोड़ा-सा चीज़ें अपने आप में मेंटेन करके रखो, कंपोज़र मेंटेन करके रखो। इन चीज़ों की वजह से जो तुम्हारा कामनेस है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस शो होता है। अगर तुम बहुत जिटरी काइंड ऑफ वे में इधर-उधर हिल-डुल रहे हो, तो ये बार-बार तुमको ऐसा दिखाएगा कि तुम इनसिक्योर हो किसी चीज़ को लेके। अगर तुम किसी रूम में ओन कर पा रहे हो स्पेस, अपना स्पेस बेसिकली ले पा रहे हो, चिल बैठे हो, रिलैक्स हो,
बॉडी तुम्हारे नीचे नहीं झुक रहा है, तुम आराम से बैठे हो, चेस्ट अप है, चिन हाई है। अगर ये सारी चीज़ें तुम डेंजरसली प्रैक्टिस करते हो काम तरीके में, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल में तुमको रिस्पेक्ट दिलाएगा। ये जो पीपल तुमको ट्रीट करते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज के थ्रू और अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा। और अगर तुम बहुत ज़्यादा ही बुलिड हो, तो ये सारी चीज़ें तुमको स्लोली बिल्ड अप करना की ज़रूरत है, ताकि तुम एज अ मैन रेस्पेक्टेबल बन सको। ये चीज़ तुम समझ पा रहे होगे। एंड उसके बाद जब तुम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारे माइंडसेट में थोड़ा सा शिफ्ट आते जाएगा। तुमको लगेगा कि मैं सिचुएशन से हैंडल कर सकता हूँ। अगर तुम और बुली वगैरह हो रहे हो, तुमको और इन सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ से जानना है, तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।